आप वोट पॉल करने जा रहे हैं तो क्या आपका इस पे प्रतिक्रिया रहेगी और किस तरह आपका झुकाव जो है वो हम नहीं पूछ सकते, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी भी पुरउम्मीद है इंडिपेंडेंट एमएलए से और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी पुरउम्मीद है। हमारा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा पक्का। 5 सालों के बाद हमारा कश्मीरी समझ के वोट किया। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बीजेपी है और दूसरा कश्मीर है, तो हमने कश्मीर के लिए वोट डालना है। तो ये बताया जा रहा है कि किंग मेकर है जो इंडिपेंडेंट एमएलए है। इनमें एमएलए बदनाम है। ये आपस में जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स है, जो पीडीपी है, कांग्रेस है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। वो बिक सकते हैं और मेरे ख्याल में उन्हें अपने आप को बेच भी दिया। तो जिन मेंबरान असेंबली ने एब्सटेन किया है वोटिंग से, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता किसने सजाद लोन ने, उसका तो क्लियर ही स्टैंड पहले भी उसने कहा था कि मैं, अच्छी बात है, जो ईमानदारी से कहेगा, खुल के कहेगा, वही अच्छी बात है। बीच करनी और कहनी में बहुत फ़र्क नहीं होनी चाहिए। जो कहता है वही होना चाहिए, चाहे कोई नाराज़ रहे या कोई हक में रहे। सियासत में ये जो बीच वाला रास्ता नहीं होना चाहिए। पीडीपी ने कंडीशनल सपोर्ट जो है वो दिया है एनसी को, तो क्या लग रहा है आपको कि जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी? मुझे बताइए एक चीज़, एक तरफ वो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं इस वक्त हमें ये बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। इस बिल में वोट दोगे तब हम ये वोट देंगे। मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो बिल इनकी नहीं मानी, मतलब उसका ये है कि फिर वो उसको देंगे वोट। तो वो बार्गेनिंग क्या, इस वक्त जहाँ कश्मीरी कौम इस वक्त दाव पे लगी है और हम लोग इस वक्त भी बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या ये सियासत है? क्या सियासत में हम ये बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मुझे कोई नौकरी दे दो तब मैं वोट डालूंगा? इस वक्त एक साइड से बीजेपी है और दूसरी साइड से कश्मीरी है, जो पिसा हुआ कश्मीरी है। इस वक्त हमारे लोगों को ये ज़रूरत नहीं है कि हमें रिजर्वेशन कहाँ मिलेगी, हमें वोट तो वो डेली वेजेस का क्या मसला होगा। इस वक्त अबव फ्रॉम दैट, इस वक्त हमें उठ के बात करनी है। एक पेट्रोज जो एक लीडर बन के, एक लीडर बन के बात करनी है कि भाई इस वक्त जो वोट 3 हैं उनके, उस पर बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं तब इनको जब वो हमारे 3 बिल डालेंगे। मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं माने 3 बिल, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो बीजेपी को वोट डालेंगे? वो तो सही सी बात है, एक कंडीशनल वोट है। मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये चीज़ नहीं माननी चाहिए, प्रेशर पे नहीं आना चाहिए। जिसको डालना होगा वो खुल के डाले, जिसको नहीं डालना है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने पहले कहा कि बिट्रेयल हुआ है उनके साथ और बाद में कहा कि एक लार्जर कॉज के लिए वो एनसी को सपोर्ट कर। ये सब तमाशा करते हैं सियासत में, ये जो है ना आपको दिखाने के लिए। मैं जो जहाँ तक मेरी रिपोर्ट है उनमें से बहुत लोग बिक गए हैं, तो जो झूठ बोल रहे हैं। आपका 4 बजे देखे ना, आप 6 बजे जब रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए कौन किसने कहाँ वोट डाला होगा, ये किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जो बददानती ये कर रहे हैं कौम के साथ, ये इनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये बददानती है। ये जो सियासतदान हैं, हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो इस वक्त बार्गेनिंग कर रहे हैं अपने वोट के लिए। इस वक्त वोट एक ही मसला है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस मींस कश्मीरी। अगर हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ होता कश्मीर से तो हम उसको भी वोट देते, लेकिन हमारे पास चॉइसेस 2 ही है, एक उधर की चॉइस और दूसरी इधर की चॉइस। इसमें से एक चॉइस तो हमें करनी ही करनी है। इसमें बार्गेनिंग क्या करनी है ये हम। पुलिस साहब लास्ट टाइम जब राज्यसभा इलेक्शंस हुए तो हम एक स्टेट थे, आज एक यूनियन टेरिटरी। हाँ, ये तो है, फैक्ट तो है। ये तो इन्हीं की देन है जो सियासत आज करते हैं, उन्होंने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है। कश्मीरी कौम ने कोई कभी धोखा किसी से नहीं किया। कश्मीरी कौम ने हमेशा कश्मीरी सियासतदानों का वोट दिया है, हाँ सपोर्ट भी दिया है, लेकिन बिट्रेड हमें सियासतदानों से मिला है। यार बार्गेनिंग तो बहुत होती है, लेकिन कश्मीर की बार्गेनिंग देखिए, जो मेरी बात, जो जिसका ज़मीर पक्का होगा वो बार्गेनिंग नहीं देखता है। अल्लाह ताला ने दिया है, अब इसको बार्गेनिंग क्या कहेंगे हम? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमने 5 साल के लिए इलेक्शन जीता है और अब हमें खोने के लिए क्या है? कौन हमें असेंबली सीट कोई नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, लोगों के बाद दूसरी है जो जिसको इकोनॉमिकली कमज़ोरी है, पैसों की कमज़ोरी है, वो तो कर सकता है। तो मुझे इस चीज़ में नहीं जाना, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है, हमने आज जो पीडीपी ने लिंक कर दिया अपने वोट को रिजर्वेशन के साथ, वो नौकरियों के साथ, इस वक्त वो मौका नहीं था। थैंक यू।